मेरे दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं साधारण ब्याज का तीसरा पार्ट। वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 करवा रखे हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा ताकि बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में 928 रुपये तथा 6 वर्षों में 992 रुपये हो जाता है। क्या भाई पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे दर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम 20 सेकंड समय देते हैं, आप इसको ट्राई करें, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में 928 रुपये तथा 6 वर्षों में 992 रुपये हो जाता है। उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इन समय को डिफरेंस देख लें। भाई 4 और 2 का 4 और 6 का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 वर्ष का ब्याज। क्या भाई, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ धनों का भी अंतर ले लें। 928 में 992 जब घटाएंगे कितना आएगा, तो 928 और 992, तो यहाँ अंतर देख लीजिए, 992 माइनस 928, 928 अंतर कितना, आप इसका अंतर हो जाएगा 12 में 8 गया, यहाँ भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 में 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा ना। इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज कितना आया, 64 रुपया। तो 1 वर्ष कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा, अब 64 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा, है ना। अब आप अगर ये 4 वर्ष लेते हैं तो ये आपको मिश्रधन मानना पड़ेगा, अगर ये 6 साल लेते हैं तो उसको मिश्रधन मानना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन किसको मान रहे हैं। ठीक है, तो चलो मानते हैं 4 वर्ष। ठीक, तो 4 वर्ष कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका 32, 4 गुना 8, 4 तिया 12। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4 वर्ष का ब्याज पता कर लिया। जब ब्याज पता हो गया तो हम आराम से लगा सकते हैं इसको। हम जानते हैं ब्याज बराबर होता है PRT/100। तो P कितना है भाई, P तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 928 दिया है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 900। यहाँ देख लेते हैं 928 में, और हमारा ब्याज कितना है 128 निकालेंगे जब कितना हो जाएगा, तो 800 जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 800 जाएगा। PR पता नहीं है, समय कितना दिया भाई, 4 साल। ठीक है, बटे में 100। क्लियर है, ये 0 0 कट जाएगा दोनों, 4 3 12, 4 गुना 8, 8 4 32। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया 4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा C इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फिर दूसरा सवाल है, ये दूसरा है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1210 रुपये हो जाता है। तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से भाई क्या निकाल सकते हैं, यहाँ 1210 रुपये हो जाने का मतलब क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। तो मिश्रधन क्या जानते हैं, 100 प्लस RT जब करेंगे तभी भाई मिश्रधन के बराबर होगा। तो 100 में हम जोड़ देंगे कितना, 7 त्रिक 21। ये 121 बराबर किसके दिया है, 121 बराबर दिया है 1210 के। किसके भाई, 1210 के। तो हम यहाँ से मूलधन भी निकाल सकते हैं, अर्थात 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1210 बटे में 121 और गुणे में 100। यहाँ से काटेंगे तो हम 1000 प्राप्त कर लेंगे। जब भाई हमें मूलधन मिल गया और कह रहा है कि 1350 रुपये कितने वर्ष में होगा, तो यहाँ 1350 में 1000 जब निकाल देंगे, 1000 जब निकाल देंगे तो कितना बचेगा भाई ब्याज, हमारा 350 रुपये ब्याज मिल जाएगा। समझ पा रहे बात को, या भाई मिश्रधन 1350 रुपया होने के लिए बोल रहा है, वही कितने वर्षों में। तो हमने यहाँ फाइंड किया ना 1000 क्या मिला, मूलधन मिला। जब अमाउंट में हम मूलधन को घटा लेंगे, प्रिंसिपल को घटा लेंगे तो हमारा ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज जब प्राप्त हो गया तो हम जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100। P आपके पास कितना है, 1000 है ना, और गुणे में T कितना है भाई, T आपका पता नहीं है, अरे सॉरी, ये तो भाई रेट दिया है ना, यहाँ पे रेट दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
आपको समय पूछ रहा है ना, समय बता दो, बटे में 100 कर लो, ठीक है। अब काटो इसको, ये 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, डबल 0 से डबल 0 ये कट जाएगा, 7 बचे 35। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? तो फाइंड हमने कर लिया 5 को, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ए इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कोई दिक्कत है फिर देख लो एक बार। जैसे आपको बोला ना, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब कि मिश्र धन आपको दिया है, तो मिश्र धन हम क्या जानते हैं? 100 प्लस RT होना चाहिए। तो 100 में जब 21 ये 7 तरीके 21 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, मिश्र धन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं। जब मूलधन निकल गया और आपको दिया है कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ब्याज निकाल सकते हैं भाई, 1000 मूलधन हो गया, 1350 हमारे पास मिश्र धन है। तो हम इसमें 1350 में 1000 घटाएंगे तो 350 आएगा। जब ब्याज प्राप्त हो गया तो हम तो जानते हैं भाई PRT बाई 100 होता है। पी आपके पास कितना है? 1000 है, रेट आपको पता ही है 7% है, आपसे समय पूछ रहा है, अब बटे में 100 होता है पता ही है। तो काटेंगे इसको तो T बराबर कितना आएगा? 5, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर है, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में 1950 रुपये हो जाता है, ठीक है भाई। तो 8 वर्षों में कितना रुपए हो जाएगा? आप क्या समझे? यहाँ 1950 रुपये हो जाता है, मतलब कहने का कि मिश्र धन दे रखा है आपको, तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? 100 प्लस RT को, ठीक है। तो 100 प्लस 5 छंग 30 है ना, 100 मूलधन हो जाएगा। अब मूलधन में जब ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। 100 प्लस ये 6 पंचे 30 अर्थात 130 बराबर क्या हो जाएगा? आपको दिया है 1950, ठीक है। तो हम यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं, 100 बराबर ना 1950 बटे में 130 गुणे में 100, ठीक है भाई। ये 13 का 9 13 13 6 19 13 5 65। यहाँ से हमने मूलधन को 1500 प्राप्त कर लिया। अब कह रहा है तो 8 वर्षों में कितना रुपए हो जाएगा? भाई हो जाएगा मतलब मिश्र धन पूछ रहा है, इसका मतलब 100 तो होगा प्लस में आपको ब्याज भी प्राप्त करना पड़ेगा। 8 साल है, रेट ये 5 है, 8 पंचे 40 और 100 में जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। कहने का मतलब 140 बराबर पूछ रहा ना, 140 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर आपको दे रखा है 1500, तो 140 बराबर क्या हो जाएगा? 140 बराबर निकाल लो, 1500 बटे में 100 और गुणे में 140। इसको काटिए, कट जाएगा। अरे किससे कटेगा? 5 दूना 10, 5 तियां 15, ये 2 7 14, 7 तरीक 2100। कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट देखते हैं, इसको देखते हैं फिर से। 1500 बटे में 100 गुणे में 140, इसको काटिए, डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 0, 15 चौका 60, 15 का 9 15 6 2100। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो पार्ट 1 देखेंगे तो वहाँ पे बेसिक हमने समझाया है, इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर देखते हैं। गोपाल ने 5000 रुपये आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया गया, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4% की दर पर दिया गया धन क्या होगा? इसको सबसे बेहतरीन तरीका यही है, हम इसको एलिगेशन से लगाएं, मिश्रण से, ठीक है। जब 2 चीज़ों को मिलाते हैं, 2 चीज़ों का अलग अलग होता है, उनको मिलाते हैं, इकट्ठा करते हैं तो उसको हम मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला है 4% दिया है और दूसरा कितना दिया भाई? 5%। इसका दोनों को मिला कितना दिया है? औसत 4.2 दिया है, ठीक। अब यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 में जो बड़ा होता है उसमें छोटा घटता है, 5 में यहाँ पे हम 4.2 घटा लेंगे। अगर ये दिक्कत हो रही है घटाने दशमलव में, देखो यहाँ दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आएगा, तो 10 को हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, हम 10 ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। क्या कर देंगे भाई? यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे 10 को, ठीक है। यहाँ भी कर देंगे, जब यहाँ देंगे तो यहाँ भी दे देंगे, है ना। अब हो जाएगा 10 बचे 50, 50 में 42 घट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 50 में 42 घटेगा 8 आएगा, क्लियर है। ये 40 बड़ा कि 42 बड़ा? 42 बड़ा है,
तो 42 में 40 जाए कितना आएगा 2 आएगा, 2 1 कम 2, 2 चौक 8। ये जो अनुपात आया है ये परसेंटेज का अनुपात नहीं आया, ये मूलधन के बराबर, मतलब ये जितना भी धन दिया गया इसके अनुपात में आ गया। ठीक है, हम कह सकते हैं 4 1 5, 5 बराबर दिया आपको कितना 5000 दिया। कितना दिया भाई 5000 दिया। क्या पूछ रहा है आपसे, तो 4% की दर पर दिया गया धन, 4% कौन था भाई ये था, इसका अनुपात कितना है 4 है, तो 4 बराबर बता दो 5000 बटे में 5 गुणे 4, तो 5 1 5। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4000 हमारा करेक्ट है। तो इस तरह ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। व्यक्ति को कुल मतलब दोनों को मिला के 12% औसत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% पर दिया गया धन क्या होगा भाई। अलग अलग दिया इसको, ये तो 15% हो गया, उसके बाद ये 10% है, अब मिश्रण उसका कितना है भाई औसत वाला ये 12 है। हम जानते हैं 12 में छोटा घटता है, 12 में जब 10 घटेगा तो 2 आएगा। ठीक है, ये 15 बड़ा कि 12 बड़ा, 15 बड़ा भाई, इसमें हम घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये अनुपात किसका आया, ये धन का अनुपात है। ठीक है, ये धन का अनुपात है, तो कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 बराबर ये 1500 दिया है। ठीक है, 15,000 दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 10% पर दिया गया धन 10%, 10 का अनुपात कितना है 3 है, तो 3 बराबर बता दो, 3 बराबर बता दो, 3 बराबर बता दो भाई। तो ये हो जाएगा 15,000 बटे में 5 गुणे 3। अब काटो इसको, 5 3 15। ठीक है, 3 3 का 9, तो इस तरह हम कह सकते हैं 9000। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्या जाएगा भाई सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद के समय के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब है टोटल हमारे पास 12 साल है। ठीक है भाई, अब आपको यहाँ दे रखा है 8,000 रुपये, हमें 12 वर्ष के अंत में लौटाएंगे जब हम, तो ब्याज के रूप में कितना लौटाएंगे, मतलब ब्याज पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 100 बराबर आपको दे रखा है कितना भाई 8,000, 100 बराबर 8,000 रुपये। तो यहाँ अलग अलग आपको समय देके अलग अलग रेट दिया है, तो हमें ऐसा ही निकालना है। तो पहले 5 वर्ष 5 6 30 ये हो जाएगा, और उसके बाद 3 8 24 ये 30 ये यहाँ से हो गया 54। अब इसके बाद के समय, अब समय बचा कितना भाई हमारे पास टोटल 12 साल समय है, तो हमने यहाँ से उठा लिया है 5 साल और 3 साल, ये 5 3 8 साल। अब 12 साल में 8 साल तो हमने इस्तेमाल कर लिया है, बचा कितना भाई 4 साल, और उसके लिए अब रेट कितना लगाया है, ये लगाया है 10। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 6 30 ये 8 3 24 ये 54, और उसके बाद बचा कितना साल भाई, अब साल बचा है 4 साल, उसके लिए रेट लगा रहा है 10 10 चौक 40 यहाँ हो जाएगा ना, तो 54 40 आपका कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, 54 40 94, तो 94 मान बता दो, बस काम खत्म। ब्याज पूछ रहा है, ब्याज हमने निकाल लिया, 8,000 बटे में 100 गुणे में 94। ठीक है भाई 94, काटो इसको, 00 कट जाएगा, यहाँ 0 होगा ये वाला ना, 8 चौक 32, 8 9 72 73, इस तरह से 7320 मिल गया। अब देखिए 7320 कौन सा है, 8 9 तो नहीं, 8 चौक 32, 8 9 72, 72 3 75 होगा भाई, 8 चौक 32, 8 9 72 3 75, यहाँ से बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, किसी धनराशि पर पहले 20 वर्ष के लिए किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल ब्याज आपको 1120 रुपया हो तो मूलधन बताना है आपको। क्या बताना है भाई, मूलधन बताना है। ठीक है,
तो मूलधन बताना है हमें, ब्याज पता है, पहले ब्याज से निकालेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 ये हो गया, और उसके बाद भाई एस आई बराबर क्या होता है 8%, तो 4 दूना 8 ये हो गया। उसके बाद ये 4 छंग 24, 24 ये 8 तो यहाँ से मिल गया, यहाँ से 2 गुणे 4 वाला, ठीक है। और उसके बाद क्या मिला है, फिर मिला है ये 4 वर्षों के लिए 6%, तो 6 चौका या 6 गुणे 4 कर लो, फिर प्लस क्या है अब इससे अधिक समय के लिए। अब समय कितना बचा भाई, 2 साल ये हो गया, उसके बाद 4 साल ये हो गया, 4 2 6, हमारे पास टोटल समय कितना 9 साल है, बचा कितना भाई 3 साल। और उस बचे हुए के लिए क्या कर रहा है 8, तो 8 तरीक 24, यहाँ 8 गुणे 3 कर लेंगे। अब टोटल कितना हो जाएगा, ये 8 ये 24 ये 8 8 तरीक 24, 24 24 48 48 8 56, ठीक है भाई। अब आपको 56 बराबर दे रखा है, 56 बराबर 1120 रुपये दिया है। आपसे मूलधन पूछ रहा है, हम जानते हैं मूलधन अपने आप में 100 होता है, 1120 बटे 56 गुणे में 100, काटो इसको 56 दूना 112, हम कह सकते हैं यहाँ पे भाई मिला हमको 2000 रुपये, 2000, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर है, कोई धन 15 वर्षों में एसआई की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, अपने का दोगुना हो जाता है। मानते हैं अगर मूलधन है ए है, अगर मूलधन 1 था तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाता है, तो दर बताना है भाई, दर बताना है। तो ब्याज तो मिला ना यहाँ पे, जो मूलधन पे एक्स्ट्रा मिलता है ब्याज, एक्स्ट्रा धन मिलता है वही ब्याज होता है हमारा, तो ब्याज तुम्हारा 1 मिल गया। तो भाई जब ब्याज मिल गया तो हम ब्याज बराबर जानते हैं पी आर टी बाई 100, तो पी आर के पास कितना है 1 है, आर शायद आर ही पूछ रहा है, आर पता नहीं है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे समय हमारे पास कितना है, यहाँ पे 15 है, समय कितना है 15 है, और बटे में 100 करेंगे, तो 5 3 15, 5 20 100, हम आर बराबर यहाँ फाइंड कर सकते हैं कि 3R हो जाएगा, 3R बराबर 20, तो आर बराबर हमारा 20 बटे में 3, ठीक, 20 बटे में 3। हम यहाँ से कह सकते हैं बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 9 है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाएगा, अपने का दोगुना हो जाएगा, मतलब मूलधन और ये अमाउंट, ठीक, अपने का दोगुना भाई, ये 1 था तो मान लो कि ये 2 हो जाएगा, क्या रहा है दोगुना हो जाएगा। तो हम यहाँ से ब्याज फाइंड कर सकते हैं भाई, 1 मिल गया, जब ब्याज मिल गया तो हम जानते हैं ब्याज बराबर पी आर टी बाई 100, पी कितना है 1 है, आर पता नहीं है, आर शायद पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है, आर तो पता है, आर तो किस दर से, सॉरी दर ही पूछ रहा है, समय पता है यहाँ पे 5 साल, अब बटे में 100, काटिए इसको, 5 से 5 20 से 100, आर यहाँ से हम फाइंड कर लिए 20, ठीक भाई। एक बार फिर समझ लीजिए इसको, कोई धन 15 वर्षों में एसआई की दर से, अच्छा ये तो हो गया 9 नंबर है ना, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाएगा, अपने का दोगुना मतलब मूलधन 1 था तो हमारा मिश्रण 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ब्याज फाइंड कर लिए, 1 बराबर 1 मिल गया ब्याज, ब्याज पर हम जानते हैं पी आर टी बाई 100, आर पता नहीं है, समय दिया है, ठीक। तो यहाँ से हमने 20 फाइंड कर लिया है, तो कह सकते हैं ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक धन 10% वार्षिक एसआई की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, मतलब P और A, यहाँ 1 था ये 4 गुना हो जाएगा ना। यहाँ से ब्याज क्या पा गए भाई 3 मिल गया, जब ब्याज मिल गया तो हम जानते हैं ब्याज बराबर पी आर टी बाई 100, करो P कितना है 1, आर पता है 10, समय पूछ रहा है, समय लिख दो T बटे में 100, तो काटो इसको, ये 0 0 उड़ जाएगा,
ये 10 तियां 30, टी बराबर ये टी गुणे 1 बराबर टी ए होगा, और 3 गुणे 10 बराबर 10 होगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा उत्तर डी होगा, डी इज द राइट आंसर। तो अगर बेसिक समझने में कोई दिक्कत है तो आप पार्ट 1 देखिएगा, तो सारा मतलब जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे बेसिक समझाया है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।